नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र। 100 वर्ष पहले अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बनाई। अंग्रेजों ने महज 15 वर्षों में लुटियन जोन से न्यू दिल्ली सजाई, जहां 75 वर्षों से भारत सरकार के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री सहित तमाम बड़े सभी पदों का आवास है। देश का पार्लियामेंट है यहाँ। क्या प्लानिंग थी, क्या आर्किटेक्चर था, क्या विजन था कि आज भी यह इलाका व्यवस्थित है। पूरी दुनिया को दिल्ली में देखने और दिखाने की इतनी सुंदर, साफ, विस्तृत कोई जगह और प्लानिंग नहीं। आज दिल्ली के चुनाव में पूरे देश के लिए एक निमंत्रण है। जितनी भारत की गरीबी है, गांव कस्बों के साथ ही बांग्लादेशियों, घुसपैठी और रोहिंग्यों को भी ले लीजिए। सभी दिल्ली आए। अवैध जमीन हड़पें, सरकार घर बनाकर देगी। अवैध जमीन वैध करके देगी। राशन कार्ड, आधार कार्ड और सारी सुविधाएं मुफ्त। जहां झुग्गी वहीं फ्लैट। राजधानी में सांस लेने की जगह नहीं, लेकिन ताबड़तोड़ डीडीए आवास का निर्माण जारी है। जहां प्रदूषण के लेवल की गणित पूरी दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। केंद्र ने आवास लुटाओ योजना और दूसरी तरफ कुर्सी पाने का आसान तरीका। अन्नादोलन से निकले केजरीवाल ने धन लुटाओ योजना का पिटारा खोल रखा है। क्या ऐसे मुफ्त की योजनाओं से दिल्ली की जिंदगी चमक उठेगी? यमुना इस पार कहीं यमुना उस पार 30 किलोमीटर की लंबी अवैध नरक निर्माण का सिलसिला यमुना बेल्ट के सटे चलता जा रहा है। पिछले 75 वर्षों में से पिछले 10 वर्षों में केंद्र और केजरीवाल सरकार के काम करने की क्षमता बेहतर नहीं, बहुत कमतर गया है। आरोप प्रत्यारोप और स्वार्थ की राजनीति की स्थिति में आस है कि दिल्ली राजधानी दुबई, जापान, सिंगापुर और लंदन बन जाए। गृहिणी योजना, बहन योजना, मैया योजना, भैया योजना की राजनीति तो यही कहती है कि भारत के आने वाले दिन अनपढ़ राज करेंगे और पढ़े लिखे टैक्स भरेंगे। इधर उधर नहीं, बिना मजदूरी, बिना कोई काम किए हुए सीधे बैंक खाते में योग्य महिलाओं के अकाउंट में प्रत्येक महीने 2100 की राशि केजरीवाल पार्टी जमा करेगी। अगर केजरीवाल की पार्टी आती है तब। खरबूजे वाली रोग कर्नाटक से कांग्रेस ने शुरू की थी, फिर देखा देखी हिमाचल होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए, झारखंड होते हुए अब जाकर ये मुफ्तकारी योजना दिल्ली भी पहुंचा है। सीधे खाते में धन लुटाओ फार्मूला जीत की गारंटी है। सीधे खाते में प्रतिद्वंदी पार्टियों के लिए ये ब्रह्मास्त्र योजना है। प्रतिद्वंदी चारों खाने चित हो जाता है। इन राज्यों के गृह लक्ष्मी योजना, बहन योजना, मैया योजना, भैया योजना, न जाने कितनी माँ बहन कहते हुए मुफ्त लुटाओ योजना की समीकरण का स्वरूप से गरीबी की कितनी मरम्मत होगी ये कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन इस मुफ्त योजना के फार्मूले से निकम्मे, धूर्त और चालाक नेता कितना राजयोग काटेंगे, इस बार यह दिल्ली चुनाव से तय होगा। महाराष्ट्र और झारखंड का रिजल्ट तो आपको पता ही है। अकेले झारखंड में 56 लाख से ऊपर मैया सम्मान योजना के खाते हैं, जिसमें 2500 की राशि प्रत्येक महीने जाएगी। मुफ्त उड़ाव योजना वाले राज्यों को जोड़ लें तो कम से कम मोटा मोटी 4 करोड़ खाते होंगे। आंकड़े ऊपर भी जा सकते हैं। दिल्ली में एक दिन में 10 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। दिल्ली में इसकी योग्य महिलाओं को 2100 की राशि दी जाएगी। हालांकि यह योजना हिमाचल में अब तक शुरू नहीं हो सका है, कर्नाटक में भी शायद बंद पड़ा है। लेकिन यह राशि एक्टिव होती है तो इन सभी राज्यों के राशियों को एक वर्ष के लिए भी जोड़ ली जाए तो एक विशाल राजकोष है। लगभग मोटा मोटी साल का 100 अरब रुपए के करीब की राशि टॉयलेट के फ्लश में चला जाएगा, जो बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देशों की इकोनॉमी नहीं है। महिलाएं आज वोट बैंक है। बेरोजगारी और गरीबी नेताओं के लिए वरदान साबित हो रही है। आखिरकार यह सिद्ध हो गया है कि मुद्दों पर वोट नहीं मिलता। हवा, पानी, प्रदूषण ये मुद्दे तो घंटा है। आजादी के बाद अनपढ़ों को छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे मेरिट वाले भारत की चौथी पीढ़ी नरक की आबादी झेल रही है। 1962 का युद्ध हम चीन से हार गए। इस तरह मुफ्त योजनाओं की धनराशि बांटकर हम कई हार सुनिश्चित कर रहे हैं। मुफ्त की धनराशियों को जोड़कर देखिए, हमारे पास सैन्य शक्ति और औद्योगिक कल कारखाने, मेडिकल शिक्षा, कृषि की सुविधाएं, वर्ल्ड क्लास रोड नेटवर्क किस तरह और कितनी सुदृढ़ तरीके से बढ़ाई जा सकती है, वह भी सिर्फ एक वर्ष में। नेताओं के पास विजन हो और दृढ़ कल्पना शक्ति हो तो देश को अब तक अमेरिका से भी ऊपर ले जाया जा सकता था।
क्या भारत में यह स्वस्थ राजनीति है कि किसी भी राज्य में किसी भी लेढ़े पेढ़े को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और राजनीति चल जाता है, चाहे वह एक समय राबड़ी देवी का रहा हो या जीतन राम मांझी हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री उसी हो, किसी के पास अपने राज्य के लिए कोई विजन नहीं है, न कोई पोर्टफोलियो और न ही कोई प्लानिंग। कई राज्यों में वोटर पार्टियां बदलते हैं, लेकिन बेरोजगारी और गरीबी का भार वहीं के वहीं तटस्थ रहता है। एक दिन देश के होनहार बच्चे सभी विदेशों में होंगे, हैरान होंगे कि निकम्मे अनपढ़ नेता हो या फिर पढ़े लिखे नेताओं और मुख्यमंत्रियों ने कैसे मुफ्त में धन लुटा कर राज किए, गरीब रहने की बीमारी कैसे फैलाई और निकम्मे लालची वादियों ने स्वार्थी नेताओं को, पार्टियों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया जो देश को गर्त में डुबाने चले गए। जब हमारा देश चीन जैसे विशाल देश के सामने जंग लड़ रहा हो तो ये नालायक आबादी देश की शक्ति का छूटा दम जोश भर रहा होगा। अगर इस देश को 1000 वर्षों से ऊपर गुलामी मिली है और उसका रास्ता दिखाया है तो ऐसे ही मुफ्तखोर आबादी के पूर्वजों ने, जिसका खून आज भी इन भिखारियों के खून में दौड़ रहा है और नेता राज कर रहे हैं और आत्मस्वाभिमानी लोग अपनी मेहनत की कमाई से देश का कर्जा भर रहे हैं। दुनिया के इस युद्ध रूपी समय में आने वाले समय को गंभीरता से समझने की जरूरत है। देश की आर्थिक राजधानी की कोष की बात की जाए तो यहाँ खरब लाख करोड़ राजकोष में इकोनॉमी होनी चाहिए। दिल्ली की व्यवसायिक आबादी सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के सभी राज्यों में फंडिंग कर सकती है सिर्फ राजधानी। यहाँ की इकोनॉमी की ताकत ये हो सकती है, सीधे खातों में जो पैसे जाएंगे वो किसके हैं? राजस्व का पैसा इस तरह उड़ाने का अधिकार आखिर किसने दिए? जाहिर है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी सरकार जिसके पास माल। वक्त है देश का आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट की हस्तक्षेप की कि ऐसे मुफ्त योजनाएं आरबीआई द्वारा पारित हो, क्योंकि ये पैसा मेहनत कश जनता का, मिडिल क्लास का है, जिसकी पूरी जिंदगी बैंकों के पास गिरवी रहता है। नेता शीश महल के 4 दीवारियों में ठाठ करते हैं। ऐसे योजनाओं से राजकोष के भार का, दिवालियेपन का सीधा असर डेवलपमेंट पर पड़ता है। इसे बचाया जा सके, राजकोष लुटाने के लिए तो बहुत कुछ है। जो महिलाएं गर्भवती हैं, मुफ्त में प्रसूति यानी डिलीवरी किसी भी हॉस्पिटल में मुफ्त करो, क्या बुरा है? माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए 6 महीना मुफ्त में सेवा, मेवा, दूध, पौष्टिक भोजन, फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट फ्री व्यवस्था भी कर दी जाए तो क्या बुरा है? मंदिर के पुजारी और ग्रंथी तो पैसे देने में सक्षम होते हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार नवयुवक को शुरुआती व्यवसाय के लिए 18,000 प्रति माह बांटा जाए तो क्या बुरा है? असहाय बुजुर्गों को 18,000 की राशि बांटे जाए तो क्या बुरा है? लड़कियों के विवाह पर 5 लाख की राशि की मदद की जाए तो क्या बुरा है? शिक्षा पर नर्सरी से लेकर विदेशों की पढ़ाई तक कंप्यूटर, लैपटॉप सब कुछ फ्री दी जाए। सरकार को कौन सी कमाई और इसकी भरपाई करनी है? सत्ता जिस तरह मिले सब दो। जब मुफ्त योजना पर ही राज करना है तो उड़ाव योजना के आइडिया की कमी नहीं। हवा, पानी, प्रदूषण क्या चीज है? मक्कड़ जाल, बसावट, गंदगी, बदबूदार बहते नाले, क्राइम लोग सब झेल लेंगे। मुफ्त खोरी की आदत चरस के नशा से कम नहीं। रह जाएंगे वह मिडिल क्लास जिसकी जिंदगी बैंकों के पास गिरवी रहती है। और यह वर्ग वो है जो दिन रात मेहनत कर टैक्स तो भरेंगे ही। मुख्यमंत्रियों सहित एमएलए, मंत्रियों, सरकारी पेशा रिटायरमेंट लोगों का पेंशन का खर्च भी वहन करने का दायित्व उठाएंगे। बदले में मिडिल क्लास को रिटर्न में क्या मिलेगा? ठेंगा। इनके बच्चों को मिला है ठेंगा, आगे भी मिलेगा ठेंगा। आज बस इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।